हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो अपना लास्ट क्लास में बेटा टेट्राहेड्रन एंड पैरेललोपिपेड हो गया था। इस क्लास में अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पर जनरल पहले लिख रहा हूँ मैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि उसमें वेक्टर वाला भी आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक कौन सा आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जनरल पहले क्या लिख रहा हूँ मैं? ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लिखो दो, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैं लिख रहा हूँ 5-7 तरीके से, उनमें कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। उसमें अपन देखेंगे एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, लिखता जा रहा हूँ मैं। बताना है हमें ए डॉट बी डॉट सी। ये ध्यान रखना, जहां भी डॉट लिखा हुआ है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और जहां क्रॉस लिखा हुआ है वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल नहीं है भाई, जनरल मल्टीपल नहीं है भाई। ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दूसरा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तीसरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। चौथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। पांचवा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। छठवा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और सातवां ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सॉरी क्रॉस सी वेक्टर। डॉट तो आ गया, और भी कोई? यही पॉसिबल है, जनरल डॉट, जनरल क्रॉस डॉट। ठीक है, अब देखो तो इनमें से हमें ये बताना है सबसे पहले तो कौन सा मीनिंगफुल है और कौन सा मीनिंगलेस है। ठीक, पहले की बात करें, बताओ ये क्वांटिटी एक स्केलर 2, 5, 100, 10, और ये एक वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच डॉट लगा हुआ है, मीनिंगफुल है क्या? नहीं है भाई। तो ये कौन सी है? मीनिंगलेस। कैसी है ये? मीनिंगलेस। सेकंड, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए, मीनिंगलेस है भाई। नेक्स्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन कुछ नहीं लग रहा है, यानी ये भी मीनिंगलेस हो गया। नेक्स्ट, ये स्केलर ये वेक्टर, ये मीनिंगफुल है भाई। ए डॉट बी एक 5, ए डॉट बी का मतलब कोई भी एक स्केलर 5 मान लिया मैंने, तो 5c वेक्टर लिखते ही हम। 2c वेक्टर, 7c वेक्टर, 3/2 सी वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मीनिंगफुल है, पर ये ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं आता है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं आता। 3 वेक्टर तो हैं, पर ये डॉट हो चुका है पहले ही, और फिर हम सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं आता है भाई। मीनिंगफुल तो है पर ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं है बेटा। ये स्केलर ये वेक्टर के बिटवीन क्रॉस, मीनिंगलेस। ये वेक्टर बिटवीन डॉट, मीनिंगफुल। ये वेक्टर बिटवीन क्रॉस, मीनिंगफुल। अब ये इधर देखो बेटा, ये ऑब्वियसली ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं दोनों ही। दोनों कौन से हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट। पर इसका आउटपुट बोलो क्या आएगा? ये वेक्टर बीच में डॉट, एक स्केलर आएगा। तो इसलिए ये क्या कहलाता है? हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बेटा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये वेक्टर दोनों के बीच क्रॉस, तो ये कौन सा होगा हमारा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कहलाता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर? तो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट में दो हैं,
स्केलर, ये जनरल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर नहीं काम हो रहे हैं, ये एक स्केलर का वेक्टर से मल्टीपल है, जनरल मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा स्केलर और ये वेक्टर। तो हमारा पहला इसमें कौन सा है बताओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है इसमें, फर्स्ट आता है बेटा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है ये, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बेटा ए क्रॉस बी को और क्या लिख सकते हैं बताओ हम, ए बी साइन थीटा एन कैप डॉट सी वेक्टर, where n cap is perpendicular to a vector and b vector and theta is the angle between a and b. Theta is the angle between a vector and b vector and n cap is a perpendicular vector यूनिट वेक्टर है, ठीक। अब बोलो तो इन दोनों का डॉट क्या रिजल्ट देगा बेटा हमें, ए बी साइन थीटा इंटू एन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड सी कॉस फाई, दोनों के बीच एंगल। फाई इज द एंगल बिटवीन, फाई इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी, फाई इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी। तो आंसर क्या हुआ फाइनली बेटा, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। और इसको हम बेटा ए क्रॉस बी डॉट सी को हम बॉक्स ऑफ ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई, ए क्रॉस बी डॉट सी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट जो वेक्टर है वो फर्स्ट, गैप एक, सेकंड वेक्टर, फिर गैप, फिर थर्ड वेक्टर। रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा ये ए क्रॉस बी डॉट सी को और क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स ऑफ ए बी सी या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, कैसे भी लिख बोल दो, आपकी मर्जी है। ये लिखने का तरीका है। अगेन बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट वेक्टर स्पेस सेकंड वेक्टर स्पेस थर्ड वेक्टर। लिखने का तरीका है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या रिजल्ट है, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। और एक स्केलर क्वांटिटी देगा ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर आ रहे हैं यूज बेटा, ठीक है ना। तो ये ए बी सी बेटा थीटा। अब इसमें मेन चीज़ ये है बेटा, थीटा और फाई यदि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो हम इसकी बात करें। तो पहले तो मैं जनरल बता रहा हूँ, फिर ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ बेटा। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर और ये कोई सी वेक्टर, ठीक। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बोर्ड पे देखो बेटा, ये थीटा है। तो बताओ ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप ये, एन कैप ये, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये वाले को मैंने दिखाया है ये बेटा। ये कौन सा है हमारा, एन कैप, ठीक। अब बोलो तो यहां से क्या कह रहे हैं हम बेटा, यहाँ जगह चाहिए थोड़ी सी मुझे, इसलिए मैंने हटा दिया इसको। अब बोलो यहाँ से, ये सी वेक्टर था हमारा, ये एंगल थीटा और सी और एन कैप के बीच एंगल फाई है। तो इसका इस पर कंपोनेंट ये कितना हो रहा है, सी कोस फाई। और एक्चुअल में क्या था मैं बता चुका हूँ, ये एन कैप है, ये ए वेक्टर। और मैं दिखाना चाहूँ, देखो इधर, ये ए वेक्टर,
ये कोई बी वेक्टर, ये कोई भी कहीं भी एक सी वेक्टर है, और ये एन कैप है। सी वेक्टर कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई। और ये जो मैंने येलो कलर से, येलो कलर वाला मार्कर है, येलो कलर वाला पेन है, जो भी बोलना चाहो आप, ये हमारा एन वेक्टर है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये इन दोनों के बीच एंगल, ये हमारा सी वेक्टर है वाइट वाला, ये सी वेक्टर, ये एन वेक्टर, इनके बीच एंगल कितना है, फाई है, और ये एंगल हमारा थीटा है। आ गया होगा समझ में। ये तो जनरल चीज़ें थी। अब इसको ज्योमेट्रिकली बोलना चाहूँ मैं, देखो तो क्या कह रहा हूँ मैं। ध्यान दो बेटा, मैं क्या मान रहा हूँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ए और बी के बीच एंगल थीटा, ये इसका बेस है भाई, ये इस पैरेललोपिपेड का बेस है, ठीक है। और ये इसकी हाइट, इधर हाइट हो जाएगी कहीं, ये ब्लॉक है, यहाँ तक हाइट होगी बेटा, ठीक है। अब बताओ तो इसका वॉल्यूम लिखना चाहें तो बताओ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, बोलो क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक। एरिया ऑफ बेस बोला तो बेटा ए बी साइन थीटा है या नहीं, तो ए बी साइन थीटा इनटू हाइट बोला तो इसका नॉर्मल वेक्टर मान लिया मैंने, ये वेक्टर है कोई बेटा, मैंने क्या किया, इसका नॉर्मल वेक्टर मान लिया, ये वेक्टर है भाई, ये इसका नॉर्मल है। तो बताओ ये हमारी हाइट यही है या नहीं, इस पर प्रोजेक्शन, तो ये कितना देगा, ये एंगल यदि मैं फाई बोल रहा हूँ तो हाइट कितनी हो गई, सी कॉस फाई, यस और नो, तो आंसर सी कॉस फाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, और ये क्या था हमारा, देखो तो इधर, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, और ये क्या है, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज कोटरमिनस साइड्स, कोटरमिनस साइड्स याद आ रही हैं, किसी एक ही पॉइंट से पास होने वाली साइड्स, हुज कोटरमिनस साइड्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा हम, वॉल्यूम ऑफ, ये इसी के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, क्लियर, हुज कोटरमिनस साइड्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली साइड्स क्या क्या हमारी, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लिख लो बेटा। हाँ बेटा, तो क्लियर है ये चीज़। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, बॉक्स ऑफ ए बी सी रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज कोटरमिनस साइड्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बॉक्स ऑफ ए बी सी बोलते हैं इसको। ये होता है क्या बेटा, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। अब यदि मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, कैसे हैं बेटा, एक ही प्लेन में, कैसे हैं, एक ही प्लेन में, बताओ, एक प्लेन में तो वॉल्यूम जीरो होगा, तो इट दिस इज एम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज जीरो। बोल सकता हूं मैं कि इन तीन से जो क्या बनेगा, पैरेललोपिपेड बनेगा, वो बनेगा ही नहीं, वॉल्यूम जीरो हो जाएगी। इसका मतलब और क्या बोल सकता हूं बेटा मैं,
बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0. इट मीन्स बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0. तो ये वॉल्यूम लिखो ना लिखो, मेन रिजल्ट क्या हमारा, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0. यदि तीन वेक्टर कोई भी कोप्लेनर है, कभी भी हमें ये कंडीशन पूछा जाए कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो बताओ क्या करेंगे, उनका बॉक्स 0 कर देंगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे बेटा. ठीक है. यदि हमें सेकंड पॉइंट इसमें, यदि ये बोल दे बॉक्स ऑफ ए बी सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये स्केलर है, 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है. पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इतना सा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, राइट हैंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा. किसको, राइट हैंड सिस्टम. राइट हैंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा बेटा. यदि बॉक्स ऑफ ए बी सी यदि पॉजिटिव है तो राइट हैंड सिस्टम, बॉक्स ऑफ ए बी सी यदि नेगेटिव है तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड सिस्टम. देन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड सिस्टम. और यदि बॉक्स ऑफ ए बी सी यदि 0 है तो नो सिस्टम ही नहीं है, यानी 3D डायग्राम ही नहीं है, 2D रह गया, कोप्लेनर हो गया. इसका मतलब नो सिस्टम. नो सिस्टम का मतलब 3D डायग्राम ही नहीं है भाई, 2D में ही रह गया. 2D का मतलब कोप्लेनर हो गया बेटा, एक ही प्लेन में हो गया. ठीक है ना, एक प्लेन में आ गया. वैसे 2D का मतलब ये नहीं है, एक ही प्लेन में हो गया बेटा, ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है. तो ये तीनों क्या होंगे हमारे, यदि राइट हैंड सिस्टम यानी ग्रेटर देन 0. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम जनरली कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं. नेगेटिव भी साइन आ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे बेटा. ठीक है, क्लियर है. तो ये अब आता है बेटा इसमें कि यदि इसको और हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तब क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बॉक्स ऑफ ए बी सी. इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो बेटा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप. देन बॉक्स ऑफ ए बी सी या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं बेटा, सी के साथ डॉट कर सकते हैं. ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है या नहीं आता है, आता है भाई. और सी के साथ उसका क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है. तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स a1 a2 a3, जो सेकंड वेक्टर b1 b2 b3 एंड जो थर्ड वेक्टर है c1 c2 एंड c3. ध्यान रखोगे भाई, बॉक्स ऑफ ए बी सी कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है बेटा, हमारा कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, a1 a2 a3, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई हमें. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, वो कैसे है वो भी बता देता हूँ, पर पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू बेटा, देखो अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी. ये यहाँ ही लिखने का पर्पज़ है मेरा एक बेटा. मैंने यहाँ क्यों लिखा है इसको मैं बता रहा हूँ अभी. यदि हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो ये यूज़ करेंगे, और यदि हमें उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच आपस में एंगल दे रखा है तो ये यूज़ करेंगे अंडर रूट ऑफ ए. कि सर ये आया कैसे, ये तो बताओ. वो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई. इस अंडर रूट है, ध्यान देना, अंडर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर.
बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर बेटा, इधर लिख रहा हूँ मैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर प्रूफ के लिए बोल सकता हूँ बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या था बताओ, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 का स्क्वायर। और डिटरमिनेंट में मैं स्क्वायर का मतलब उसको दोबारा मल्टीपल बेटा, और मुझे पता है एक रिजल्ट, यदि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दूं डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई, क्लियर है या नहीं। रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दें बेटा, डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ बेटा, इनटू एक और डिटरमिनेंट यही लिख रहा हूँ, पर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके लिख रहा हूँ। यानी मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब बताओ तो यहाँ से क्या रिजल्ट दिख रहा है हमें। अब मल्टीप्लाई करो ये इंटू ये, रिजल्ट दिख जाएगा भाई। तो बोलो क्या रिजल्ट है इसका, रिजल्ट इधर लिख देता हूँ चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो इधर A1 स्क्वायर ध्यान दो प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मतलब बोल सकता हूँ मैं A डॉट A। तो मैं वही लिख रहा हूँ A डॉट A। क्लियर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो इधर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इधर देखो तो इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करो तो बेटा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यानी A डॉट B हुआ कि नहीं हुआ, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। क्लियर। थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, A1 C1 यानी A और C का डॉट प्रोडक्ट करो तो देखो A और C का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या देगा हमें बोलो, A डॉट C। आया समझ में। सिमिलर अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, चाहो तो एक आध और बता देता हूँ, B1 A1 B प्लस B2 A2 प्लस B3 A3, B डॉट A हो जाएगा बेटा। तो B डॉट A, अब आप चेक कर सकते हो कोई भी, B डॉट B मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। ठीक है नहीं। तो और ये रिजल्ट ही लिखा है फिर मैंने, ये ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यही आ जाएगा। तो हमें ध्यान का रखना है, बताओ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यदि कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो ये यूज़ करना है, और यदि हमें आपस में एंगल और उनका मैग्नीट्यूड गिवन है या एंगल गिवन है मैग्नीट्यूड गिवन है तो ये यूज़ करना है बेटा। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये क्या है हमारा, बोलो ये हमारा बॉक्स ऑफ ABC, ये मेनली ये ध्यान रखनी है, दोनों आपस में ही ध्यान रखना है भाई, ये क्या आपस में ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। अब देखो तो इसमें बेटा इनका आपस में इंटरचेंज यानी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाऊं तो प्लस माइनस यूज़ हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो इसकी एक रिजल्ट यहाँ से क्या आता है बेटा मेरा, उधर ही लिखता हूँ चलो। एक रिजल्ट क्या आता है ये लिख लिया होगा, इसको ही मिटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, जब पढ़ेगी तब लिखेंगे दोबारा। देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ बेटा कि बॉक्स ऑफ ABC is also equals to box of BCA is also equals to box of CAB। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, कहीं भी आ रहा है सेम है रिजल्ट बॉक्स में। और प्रॉपर्टी यहाँ से बेटा BCA लिखना चाहता तो मैं क्या लिखता बताओ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरे कंप्लीट डिटरमिनेंट ये होती B1 B2 B3, C1 C2 C3, A1 A2 A3, यही होती। मैंने क्या किया ध्यान दो, पहले इन दोनों को चेंज किया तो B1 वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये A1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट लिख देंगे। नेक्स्ट इन दोनों को चेंज किया तो ये माइनस माइनस प्लस A1 B1 C1, और ये कंप्लीट आ जाएगा। और यही हमारा क्या था, ये था बेटा, है या नहीं।
तो रिजल्ट क्या दिख रहा है बताओ मैं, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं। और सिमिलर कहने का मतलब साइक्लिक रोटेशन कर रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी मैं यहाँ पे और लिखना चाहूँ पी क्यू आर का बॉक्स इज ऑल्सो इक्वल टू आर पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर पी। साइक्लिक देख, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी, है ना साइक्लिक ऑर्डर में, तो आपस में इक्वल है। यदि साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ए के बाद बी, बी के बाद सी की जगह ए के बाद सी कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, जो कि यहाँ से दिख रहा है मेरा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो देखो क्या कह रहे हैं और समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बॉक्स ऑफ ए सी बी। ए के बाद बी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, मैंने ए के बाद सी कर दिया बेटा, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस हो जाएगा। माइनस ऑफ ए के बाद सी, सी के बाद बी, माइनस ऑफ बी के बाद ए के बाद सी, जबकि बी के बाद सी होना चाहिए तुम्हारा। यानी ये तीनों आपस में फिर इक्वल हैं, चाहो तो लिख सकते हो। कहने का मतलब ए सी बी का बॉक्स इज इक्वल टू ए के बाद सी, सी के बाद बी, सी बी ए इज इक्वल टू ए से स्टार्ट, सी से स्टार्ट, बी से स्टार्ट, बी के बाद ए के बाद सी, ये आपस में अगेन इक्वल है। क्लियर, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, ए के बाद सी, सी के बाद बी, साइक्लिक है देखो सब आपस में, और जैसे ही साइक्लिक है तो सेम होंगे आपस में। और आपस में कोई एक इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज करो चाहे इन दोनों को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। प्रूफ देख सकते हैं यहाँ से ही इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही था बेटा, कि यदि हम आपस में चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, क्या देखो कि ए बॉक्स ऑफ ए बी सी को ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो बेटा, तब भी इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर दें, पर मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, पर मीनिंगफुल होना चाहिए, ध्यान रखना। मैंने क्या किया है, डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज किए हैं, पर इसका मैंने मतलब ये नहीं कि ऐसा लिख देता मैं ए डॉट बी ब्रैकेट क्रॉस सी, मीनिंगलेस हो गया बेटा। ये स्केलर ये वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मीनिंगलेस हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या रखना है, मीनिंगफुल। एक डॉट और एक क्रॉस आ रहा है, तीन वेक्टर लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली अब क्रॉस पर ब्रैकेट लगेगा तभी मीनिंगफुल होगा। कहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, क्रॉस पर। यानी क्या लिखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ए डॉट बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे हैं आपस में, इक्वल है। कैसे प्रूव करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था बेटा, बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकता हूँ। डॉट कम्यूटेटिव होता था बेटा, और ये बॉक्स ऑफ बी सी, और ये मैं अभी बताया बॉक्स ऑफ बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, और बॉक्स ऑफ ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। आ गया होगा समझ में, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना, बॉक्स ऑफ कहने मतलब ये ध्यान रखो, ये फर्स्ट पे फर्स्ट है, बॉक्स में फर्स्ट रख दो, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स को। एक डॉट चाहे डॉट लगाओ चाहे बाद में लगाओ, वही रिजल्ट है। पहले क्रॉस फिर डॉट, चाहे पहले डॉट फिर क्रॉस, पर मीनिंगफुल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, मीनिंगलेस नहीं हो जाए।
इसका मतलब ब्रैकेट यदि लगा रहे हो तो कहाँ लगेगा, क्रॉस पे लगेगा। क्लियर। तो एक डॉट एक क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स को। बेटा इतने बार बोलने के बाद भी आप गलती करते हो, स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं, आगे जब जरूरत पड़ती है जब भूल जाते हो। तो एक डॉट एक क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स। चाहे पहले डॉट हो चाहे बाद में क्रॉस हो, चाहे पहले क्रॉस हो बाद में डॉट हो, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर, लिख लो पहले। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना बेटा। डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं रखा, दोबारा लिखना पड़ेगा शायद, कोई बात नहीं। चलो देखो क्या कह रहा है, बॉक्स ऑफ ABC किसके इक्वल था, A क्रॉस B डॉट C या फिर A डॉट B क्रॉस C। ठीक है। यदि बेटा मैं ये बोलूँ बॉक्स ऑफ MA वेक्टर NB वेक्टर PC वेक्टर, तो बताओ आंसर क्या होगा। M N और P कैसे हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो बताओ क्या होगा, डिटर्मिनेंट में M मल्टीपल हो जाता पूरे में, यहाँ पर N मल्टीपल दूसरे रो में, तीसरे में P का मल्टीपल बेटा। तो M को माना जाएगा, N को माना जाएगा, P को माना जाएगा। आंसर बोलो क्या होगा, M इंटू है, जनरल मल्टीपल है बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर, बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर। समझ में आया क्या कह रहे हैं भाई। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमारा क्या रहा, M A वेक्टर N B वेक्टर N C वेक्टर। अब इस पे बेस और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते जाओ बेटा। यदि हमें ये बोल दिया जाए बेटा A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर एंड 2C वेक्टर, ये वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। तो देखो क्या करें, एक तरीका दिए एक जनरल ओपन कर दें, पर वो थोड़ा सा बढ़ा जाता है। थोड़ी डिटरमिनेंट क्लियर है आपके तो बहुत जल्दी होगा भैया। क्या करें, सबसे पहले तो मैंने इसको 2 को बाहर निकाला, ध्यान दोगे थोड़ा सा तो समझ में आएगा। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर एंड C वेक्टर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, R2 चेंजेस टू, डिटरमिनेंट में जा रहा हूँ मैं, ध्यान दोगे तो R2 माइनस 4R3 एंड R1 चेंजेस टू R1 माइनस कितना, प्लस कर दो चलो 3R3, एक स्टेप और लगा देंगे। बताओ क्या रिजल्ट देगा। 2 तो पहले से ही है, ये C एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है हमारा, R3 को चेंज ही नहीं किया हमने। बताओ ये इसका 4 टाइम्स माइनस करेंगे तो B वेक्टर बचेगा सिर्फ, ये इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो बेटा A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बचेगा। क्लियर है या नहीं। ये क्या देगा हमें, B वेक्टर एंड C वेक्टर बेटा। एक और ऑपरेशन लगा दें, क्या, R1 चेंजेस टू R1 माइनस कितना बेटा 2R2 है शायद, R1 माइनस 2R2, इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो आंसर क्या देगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर। दिस इज योर आंसर। ये तो जनरल डिटरमिनेंट वाला मेथड बन, लिखा नहीं है डिटरमिनेंट में, ध्यान देना, सॉल्व यूज़ किया है, उसको दिमाग में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। यदि डिटरमिनेंट हमें आता है, हमारे दिमाग में है, क्लियर है, तो ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या लिखा है मैंने। अदरवाइज दूसरा जनरल कंसेप्ट वो देख लेते हैं। देखो जनरल कंसेप्ट क्या था, इसका सेकंड मेथड क्या था बेटा, इसका सेकंड मेथड है बेटा एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, वो लोग क्या लिखें, एक वेक्टर का आपस में क्रॉस और तीसरे के साथ उसका डॉट है या नहीं। तो वो लोग क्या लिखूँ, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर क्रॉस किसके साथ, B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर डॉट
2c वेक्टर। करो तो भाई, a क्रॉस b प्लस 4 टाइम्स ऑफ a क्रॉस c प्लस b क्रॉस b इज 0 प्लस 8 टाइम्स ऑफ b क्रॉस c। b क्रॉस c बेटा, c क्रॉस b माइनस 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस b माइनस 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस b। c क्रॉस c इज 0, वो लिखा नहीं मैंने, डॉट विथ 2c वेक्टर। तो 2 तो बाहर लिख लिया मैंने। बोलो भाई, a क्रॉस b डॉट c, एक क्रॉस एक डॉट, a क्रॉस b डॉट c, एक डॉट एक क्रॉस, एक क्रॉस एक डॉट। जो पहले है वो पहले, जो सेकंड में वो सेकंड में, थर्ड में थर्ड में। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, a क्रॉस b डॉट c, a क्रॉस c बॉक्स डॉट c, a क्रॉस c डॉट c क्या आएगा बताओ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ a क्रॉस c डॉट c। नेक्स्ट बोलो 0, b प्लस 8 टाइम्स ऑफ b क्रॉस c डॉट c। 8, अच्छा वो तो बाहर लिखा हुआ है 2, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस b डॉट c। अब इधर देखो बेटा, ये तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, यही हुआ। ये क्या हुआ बताओ, बॉक्स ऑफ ए सी सी। ध्यान दो, अब बॉक्स ऑफ ए सी सी, इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएंगे तो क्या आएगी बेटा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 C1 C2 C3, यानी दोनों के दोनों रो सेम है, और 2 रो यदि सेम हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर। तो ये रिजल्ट भी है, ध्यान रख लेना। ये कितना हो गया बेटा, 0। ये भी BCC 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। क्लियर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ से देखो, ध्यान ये रखना था हमें, एक रिजल्ट और हमारा आया है, पहले ही लिखा देना चाहिए था, अब लिखा देता हूँ। ये तो क्लियर है। तो रिजल्ट क्या है बेटा हमारा, कि यदि 2 बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सेम हो गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा हमारा, 0। यानी बॉक्स ऑफ ABB या फिर 0, बॉक्स ऑफ AAB, बॉक्स ऑफ ABA, कोई भी 2 डिटरमिनेंट से इजीली देख सकते हैं। क्लियर है नहीं। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली एक ही प्लेन में हो गया, ये बोल सकते हो। ABB, B तो वही है, A है, एक ही प्लेन में, वॉल्यूम 0 हो गया बेटा, बनेगा ही नहीं पहले लबे पे। ठीक है नहीं। तो कैसे बोलते हो वो आपकी मर्जी है बेटा। नेक्स्ट लिखो सेकंड, इसमें A प्लस 2B, B प्लस 2C और C प्लस A। चलो C कर देता हूँ, अभी तो इजी कर देता हूँ। बताओ फटाफट, डायरेक्ट आंसर। इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस, ये गायब। इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस, ये गायब। बॉक्स ऑफ ABC। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला है। मैं रिपीट कर देता हूँ। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। बोलो A प्लस 2B, ये माइनस इसका 2 टाइम्स B, ये C वेक्टर, और R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2। तो आंसर आएगा A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट देखो, चलो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर एंड C वेक्टर प्लस A वेक्टर। बताओ ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट कितना आएगा ये हमें बताना है।
तो अब देखो क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब एक तरीका तो वही हमारा क्या, जनरल प्रोसेस तो वही, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। बेटा रिजल्ट याद रखना है भाई, ये रिजल्ट कितना है ये याद रखना है, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है बेटा। रिजल्ट याद रखना है, अगेन बोल रहा हूं मैं। कैसे बताओ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी इज 0 प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए क्रॉस बी, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं यार, ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ऑफ ए बी सी, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दें बेटा, बॉक्स ऑफ ए बी सी। जो पहले वो फर्स्ट, जो सेकंड वो सेकंड, जो थर्ड है वो थर्ड। यहां से बोलो ए क्रॉस बी डॉट ए बॉक्स ऑफ ए बी ए, बॉक्स ऑफ ए बी ए इज 0। समझ में आ रहा है बेटा? ए क्रॉस सी डॉट सी बॉक्स ऑफ ए सी सी 0, ए क्रॉस सी डॉट ए बॉक्स ऑफ ए सी ए और ए 2 बार आ गए 0, बी क्रॉस सी डॉट सी बॉक्स ऑफ बी सी सी 0, बी क्रॉस सी डॉट ए बॉक्स ऑफ जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, जो सेकंड है वो सेकंड, जो थर्ड है वो थर्ड। बी क्रॉस सी डॉट ए बी सी ए। बेटा बी सी ए को बी के बाद सी के बाद ए को ए बी सी भी लिख सकता हूं मैं। तो आंसर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ। आया समझ में? आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। इट इज क्लियर? अब दूसरा मेथड देखो, इसको यदि मुझे डिटरमिनेंट से करना होता तो मैं क्या करता। ये तो जनरल मेथड, कोई भी हो कैसा भी आए लगा दो भाई। दूसरा मेथड मैंने क्या किया बेटा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ कितना देगा ये दे देगा 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स, 2 तो बाहर निकाल दिया बेटा मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ पे बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, 2 बाहर निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 एंड R2 माइनस R1 बेटा, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। बोलो 2 टाइम्स ऑफ, R1 को तो चेंज ही नहीं किया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस ए माइनस ए, ये माइनस ए माइनस बी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो आंसर कितना देगा, 2 टाइम्स ऑफ ए और बी गायब बेटा, सी माइनस ए माइनस बी, स्पेस के बाद है बेटा ये, है ना? ठीक है नहीं? अब बोलो तो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन बता रखा है MNP वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या दे रहा है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ सी ए, और सी ए बी को ए बी सी लिख सकता हूँ मैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो रिजल्ट याद रखना है, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। यदि इसकी जगह बेटा यहाँ पे मैं माइनस कर देता, यानी एक और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बोलो आंसर कितना आएगा? आंसर इज 0। डिटरमिनेंट वाले मेथड से तो एक ही लाइन में आ जाएगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या दे देगा बेटा, 0, और एक रो 0 हो गई कंप्लीट,
तो आंसर क्या हो गया? आया समझ में? क्लियर है? तो ये तो मैंने कौन से लगा दिए, चाहो तो जनरल मेथड लगाओ, आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। लिखो फटाफट, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं हम। नेक्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज, बताओ क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर unit vectors is mutually perpendicular unit vectors is बोलो आंसर इज +-1। कहने का मतलब मैं आई कैप जे कैप के कैप ले दूँ बेटा का बॉक्स प्रोडक्ट क्या देगा बताओ? आई क्रॉस जे डॉट के कितना हो जाएगा? के क्रॉस के, सॉरी के डॉट के बेटा, के कैप डॉट के कैप 1। यदि ये आपस में चेंज भी तो कर सकता था, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था आई के जे, तो ये माइनस ऑफ आई जे के हो जाएगा बेटा, यानी आंसर -1। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स, तो उनका बॉक्स क्या देगा बेटा? मैं आइदर 1 और -1। ठीक है नहीं? नेक्स्ट लिखो सेकंड क्वेश्चन, हमें बेटा 4 पॉइंट दे रखे हैं, लिखते जाओ। इफ पॉइंट ए 0, 1, 2, मैं भी लिख देता हूँ। पॉइंट बी 1, 2, 3, पॉइंट सी 2, -1, -2, and point D lambda 0, 5। हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ए बी सी एंड डी। बोल रहा है, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, इफ दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन फाइंड लैम्डा। These 4 points are coplanar, then find lambda। Second इसमें, if AB, AC and AD are forming right hand system, then find lambda। अब बताओ बेटा, 4 पॉइंट हमें बोल रहा है, एक कैसे हैं? प्लेन में, और हमें पता है अभी हमने बताया था कि हमें तो 3 वेक्टर एक प्लेन में मिल जाएं तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्या 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। तो देखो मैंने ये पॉइंट ये माना, एक वेक्टर ये मान लिया बेटा ए बी, एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए डी। तो बताओ 3 वेक्टर मिल गए, ये कोप्लेनर है, तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? बॉक्स ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और बॉक्स 0 का मतलब डिटरमिनेंट 0 बेटा, बॉक्स 0 का मतलब डिटरमिनेंट 0 बेटा। तो डिटरमिनेंट ए बी, बी माइनस ए बी का मतलब b माइनस ए, बोलो तो b माइनस ए, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 1, b माइनस ए, c माइनस ए बेटा, ये माइनस ये 2, ये माइनस ये -2, ये माइनस ये -4, एंड d लैम्डा -0, लैम्डा
0 -1 एंड 5 - 2 3 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्या देखो, -6 -1 -4 लैम्डा +2 लैम्डा -4 -6, तो आंसर कितना आया बेटा, -2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 7 और 10 कितना 17। कैलकुलेशन देख लेना भाई। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करोगे। हाँ भाई क्लियर है। इसमें बेटा एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये इंटू ए करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 आएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो आंसर कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -9। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं बेटा हमसे कि ए बी ए सी एन ए डी आर फॉर्मिंग राइट हैंड सिस्टम। बताओ क्या कंडीशन थी। कंडीशन थी हमारी, मैं यहीं लिख रहा हूँ, कंडीशन थी बेटा हमारा ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर का बॉक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। राइट हैंड सिस्टम याद आ रहा है कहीं, लेफ्ट हैंड सिस्टम लेस देन 0, राइट हैंड सिस्टम ग्रेटर देन 0। ए बी ए सी ए डी अभी अभी निकाला है हमने, क्या था बताओ, -2 लैम्डा -18, यही था। दोबारा नहीं लिख रहा हूँ भाई, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा बेटा, इज ग्रेटर देन 0। तो -2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 18, तो लैम्डा इज लेस देन -9। ध्यान देना, लेस देन हो जाएगा, -2 से डिवाइड किया बेटा, तो आंसर क्या होगा, लैम्डा इज लेस देन -9। इजी है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन वो सही कर ली होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमें, लिखो, फाइंड द कंडीशन सच दैट 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। जनरल कोई भी 2 लाइन्स हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। और बोल रहा है एक कोप्लेनर है कि कंडीशन हमें बतानी है। पहली लाइन मान ली ये कोई, यहाँ पर ए पॉइंट और इस डायरेक्शन में पी वेक्टर। दूसरी लाइन मान ली ये कोई, यहाँ कहीं बी पॉइंट और ये क्यू वेक्टर। और बोल रहा है बेटा ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में भाई। अब बताओ क्या करें, एक प्लेन में तो हमें तो 3 वेक्टर चाहिए, 2 वेक्टर तो हैं पहले से ही, और 2 पॉइंट और हैं क्या, बिल्कुल है। इनसे 2 वेक्टर बना सकते हैं क्या, एक वेक्टर सॉरी बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। तो 3 वेक्टर मिल गए नहीं मिल गए। इसका मतलब बताओ क्या लिखूँ मैं, ए बी वैक्टर, ए बी का मतलब बी माइनस ए बेटा, ठीक है, पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर आर कोप्लेनर। क्लियर है नहीं? तो आंसर क्या लिखें बेटा, बी माइनस ए पी वैक्टर का बॉक्स 0। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, बी पी क्यू, डिटरमिनेंट यूज़ कर रहे हैं बेटा, -a p q। तो बताओ क्या हो जाएगा, बी पी क्यू का बॉक्स इज इक्वल टू ए पी क्यू का बॉक्स। कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है नहीं? इन जनरल हम ये यूज़ करेंगे यदि हमें डिजिट में दिया तो। क्वेश्चन कैसे दे सकता है बेटा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे कोई अननोन दे दिया कुछ एक, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, बी माइनस ए पी और क्यू का बॉक्स प्रोडक्ट 0 करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, इन पे बेस फटाफट लिखते जाए। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमसे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। बताओ क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ TH टेट्राहेड्रन
ये मैंने मान लिया ओ बेटा, ये ए, ये बी, ये सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, ये ए वेक्टर हो गया मेरा, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया। ये एन कैप बोल रहा हूँ। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बताओ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बोलो आंसर क्या लिखें, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस बोलो तो बेटा ए बी, यदि ये एंगल थीटा बोल देता हूं मैं तो क्या है ए बी साइन थीटा। और हाइट बोलो तो बेटा इसका इस पर कंपोनेंट कितना देगा, यदि ये एंगल 5 बोल रहे हैं तो सी cos 5। समझ में आ रहा है यार। तो आंसर हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई इसकी। तो बोलो कितना है, इंटू सी cos 5, यानी क्या दिख रहा है 1/3 ए बी सी साइन थीटा cos 5। कुछ याद है क्या ये तो बॉक्स देता है तो बेटा हाफ और आएगा बेटा, एरिया ऑफ बेस में हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ये ट्रायंगल है बेटा, पैरेललोग्राम नहीं है बेटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/6। तो आंसर 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। वॉल्यूम क्या है, ये बजाय बॉक्स ऑफ ए बी सी याद रखने के ध्यान देना 3 कोटरमिनस साइड्स लिखो। क्यों, एक मैंने क्या ले रखा है यहाँ पर, ओरिजिन ले रखा है, जरूर नहीं है वो ओरिजिन हो हमेशा ही। तो बजाय इसकी क्या लिखो बेटा 1/6 ऑफ 3 कोटरमिनस साइड्स, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, 3 कोटरमिनस साइड्स का बॉक्स का 1/6। तो लिखो इस पर बेस क्वेश्चन एक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। चलो लिख ही देता हूं पूरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ए बी सी डी वेयर ए इज, बी इज, सी इज एंड डी इज। वेयर ए इज लिखो बेटा, ए दे रखा है हमें पॉइंट ए है 436, वर्टेक्स बी है बेटा हमारा, वर्टेक्स बी इज 232, वर्टेक्स सी है 012 और वर्टेक्स डी है बेटा 301। ठीक, अब कोई भी आपकी मर्जी है, इसका वॉल्यूम चाहिए हमें, टेट्राहेड्रन है, बताओ क्या लिखें 1/6 ऑफ, कोई भी एक साइड फिक्स कर दो, ए बी ए सी ए डी लिख दो, सी ए सी बी सी डी लिख दो, जो भी आपकी मर्जी, डी ए डी बी डी सी लिख दो, एक पॉइंट फिक्स कर दो और तीनों वेक्टर निकाल दो, 3 साइड हो जाएंगे कोटरमिनस साइड्स। क्लियर है या नहीं। तो बताओ क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो यही लिख देता हूँ मैं, तो ए बी ए सी एंड ए डी। तो बोलो आंसर 1/6 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, बी माइनस ए -2 0 -4, ए सी, सी माइनस ए -4 -2 -4 और ए डी, डी माइनस ए -1 -3 -5, -1 -3 -5। देखो सबसे पहले तो मैंने माइनस सब कॉमन निकाले और वॉल्यूम हमेशा क्या लिखते हैं, मैंने पहले भी बोला था पॉजिटिव लिखेंगे इन जनरल, पर फिर भी मैं तो चलो बाद में लगा दूंगा मॉडुलस। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो माइनस हो जाएगा, सब माइनस थे, प्लस हो गए बेटा। अब बोलो तो आंसर क्या हो गया बताओ, -1/6 ऑफ 20 + 48 + 0
माइनस 8 माइनस 24 माइनस 0। तो कितना आ गया बेटा ये 32, 12, 36। आंसर इज, पर कैसा लेना है, वॉल्यूम पॉजिटिव लेना है बेटा, बता दिया मैंने पहले ही। तो आंसर इज 6। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में टेट्राहेड्रन का क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है ये। मैंने ए की जगह बी या बी की जगह सी आपस में ऐसे कर दिए बस, और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। सिर्फ क्या किया है, वर्टेक्स आपस में चेंज कर दिए। और वो उसका आंसर तो याद था हमें, 6 ही था भाई। कराया था क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा था, इंपॉर्टेंट बोला था मैंने कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, लिख सकते हैं हम इजीली। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट कह रहा है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन विद द साइड लेंथ ए। जो लेंथ की साइड लेंथ है वो ए है। रेगुलर टेट्राहेड्रन, ध्यान दो अब, यानी जो ट्रायंगल है वो कैसे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल थे बेटा। बनाने में जो भी बन गया है, मैं वो ओ ए बी सी लिख दूं। ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है, इसका मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर बेटा, ये सी वेक्टर, इन सब का मैग्नीट्यूड ए, साइड लेंथ ए बेटा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, यही बोल रहा है मैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ क्या मैं बोल रहा है, उसके हिसाब से और क्या लिख सकते हैं हम। ये रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसका मतलब ये एंगल 60, सब एंगल 60 आपस में, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री, π/3, बी एंड सी एंड सी एंड ए एंगल बी, ए बी सी सबके बीच एंगल 60 डिग्री। ये ऐसे बेटा है ना, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। अब बोलो तो इसका मतलब, अब मुझे क्या नहीं दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म नहीं दे रखा है। तो मैंने कुछ बताया था कि यदि कंपोनेंट फॉर्म नहीं दे रखा है, एंगल दे रखा है आपस में, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी मैंने कुछ याद करो लिखाया था, अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए के साथ डॉट, बाद में बी के साथ डॉट, बी ए, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, वेक्टर है बेटा सब ये, और थर्ड में सी के साथ डॉट, यानी सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। याद आया, वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ तो चलो लिख देता हूँ पहले। तो वॉल्यूम 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, एक ओरिजिन ही ले रखा है बेटा मैंने, तो क्या लिखूँ बताओ, 1/6 ऑफ अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो भाई, ए डॉट बी, वेक्टर है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, डॉट जहाँ भी बोल रहा हूँ वेक्टर है वो, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। इसको ऐसे भी सोच सकते हो थोड़ा सा, ए बी सी इंटू ए बी सी। इधर देखो और कैसे सोच सकते हो, पहले ए वेक्टर का इसके साथ कंप्लीट डॉट, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी का बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी का सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो, याद रख सकते हो, जैसे भी चाहो, आपकी मर्जी में। अब बोलो आंसर, 1/6 ऑफ अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलते जाओ, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी बेटा ए बी कॉस 60, ए की जगह लिख देता हूँ मैं, ए डॉट बी ए बी कॉस 60, ए 1/2 यानी ए स्क्वायर बाई 2, ए डॉट सी भी यही हो जाएगा, सब आपस में यही हो जाएंगे। तो बताओ ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2,
ए स्क्वायर बाई 2 एंड ए स्क्वायर। समझ में आ गया होगा क्या किया यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, क्या हो जाएगा बोलो? इधर लिख रहा हूँ बेटा 1/6 ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना आया बेटा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए की पावर 6 अपॉन 8, 2 2 2 8 हो गया बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और क्या हो गया बताओ, ए क्यू बाई 6 रूट ए या 2 रूट 2, 6 इंटू 2 रूट 2 इंटू इसका भी अंडर रूट, बोलो भाई 8 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। आंसर कितना हो गया बेटा 8, ये कितना हुआ 10 हो गया क्या, 10 माइनस 6 4 2 हो जाएगा ऊपर तो आंसर हो गया ए क्यू बाई 6 रूट 2। याद रख सकते हो, ज़्यादा बढ़िया है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन विद द साइड लेंथ ए, आंसर इज ए क्यू बाई 6 रूट 2। ठीक है, लिख लो बेटा। क्लियर है भैया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमसे फाइंड, लिखो फाइंड द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। फाइंड द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। सरकम रेडियस का मतलब क्या पहले ये बता देता हूँ, और इन रेडियस का मतलब क्या मैं वो बता देता हूँ। सरकम रेडियस का मतलब है कि एक बॉल के अंदर, मानो एक बॉल है, बॉल के अंदर एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, बॉल के चारों टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स बॉल के सरकमफेरेंस पर है, तो उस बॉल की रेडियस हमारी क्या कहलाएगी, सरकम रेडियस। समझ में आया मैंने क्या बोला है? मैं रिपीट कर देता हूँ। सरकम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रन का क्या मतलब है, एक बॉल है बेटा, उस बॉल के अंदर एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पर हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द बॉल, बॉल की सरकमफेरेंस पर है। ठीक है, तो उस बॉल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, हमारी सरकम रेडियस होगी। ठीक, इन रेडियस का मतलब क्या है कि एक टेट्राहेड्रन के अंदर बॉल है और उस बॉल क्या कर रही है, टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस को टच कर रही है। क्या कर रही है, चारों फेसेस को टच कर रही है। ठीक है, तो वो जो टच कर रही है उस जो बॉल है उसका रेडियस क्या है, हमारा इन रेडियस। मीनिंग क्लियर? तो हम क्या करें, पहला तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे सर्कल बन रहा होगा, बॉल होगी ये, सर्कल बोल रहा हूँ क्योंकि 2D में सर्कल ही दिखेगा बेटा, एक्चुअल में बॉल है भाई। मैंने मान लिया इसका सेंटर यहाँ पर है बेटा, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है, जो सेंटर है, क्योंकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन वही होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ बताओ मैं, ये डिस्टेंस, ये मैं P बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब इक्वल होंगी बेटा रेडियस। तो बोलो P के पोजीशन वेक्टर बेटा 0 प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 4। मैंने पहले से ही ले रखा है रेगुलर टेट्राहेड्रन, कंडीशन वो क्लियर ही है। A का मैग्नीट्यूड A है एंड A और B के बीच एंगल 60 डिग्री, ऐसे ही B और C के बीच एंगल, और ऐसे ही C और A के बीच एंगल। रेगुलर टेट्राहेड्रन है बेटा, ये कंडीशन में पहले से ही मालूम है। अब बताओ तो OP की डिस्टेंस R है या नहीं? R का मतलब OP का मैग्नीट्यूड बेटा। OP बोलो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, यानी यही हो गया बेटा। और इस मॉडुलस को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/4 तो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। और याद करो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या स्क्वायर लिखाया है कहीं मैंने, A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बेटा। तो आंसर क्या हो गया बताओ, 1/4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 3a स्क्वायर बाई 2। तो आंसर कितना हो गया बेटा, √6 ए स्क्वायर बाई 4। ये तो हमारा क्या आ गया बेटा, आ गया √6 ए स्क्वायर बाई 4। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। ये तो हमारा क्या है, कैपिटल आ रहा है। यदि स्मॉल आर और चाहिए बेटा में, ध्यान दो इधर देखो, स्मॉल आर का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रन के अंदर, रेगुलर टेट्राहेड्रन के अंदर एक बॉल रखी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। अब बताओ क्या कह रहे हैं हम, यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉल है जो टच करेगी, ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने मान लिया एक ट्रायंगल यहाँ पर मान लिया बेस है, उस पर एक बॉल रखी है, बॉल कहाँ पे टच कर रही होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो उसके सेंट्रोइड पर बेस के, ठीक है। और आई हमारा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन है या नहीं, क्योंकि रेगुलर है, तो उस पॉइंट की किससे डिस्टेंस, सेंट्रोइड, यानी हमारी जो क्या होगा, दोबारा बनाया तो मैं डायग्राम बेटा इधर बना रहा हूँ, ध्यान दो। रेगुलर है भैया, ये मैंने मान लिया था क्या था, ये सेंटर था हमारा, और ये सेंटर्ड ऑफ ओ ए बी है, ये सेंटर था बेटा, और यही हमारी रेडियस होगी या नहीं होगी, इन रेडियस। बोलो पहली बात तो आया, ये समझ में नहीं आया, दोबारा मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। ये ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, रेगुलर है पूरा ही, ठीक। अब बताओ एक बॉल रखी मैंने, तो बॉल, ये जो बॉल रखी है कहाँ पे टच करेगी, इसके कहाँ पर, सेंट्रोइड पर, और इसका सेंटर और सरकम सेंटर क्योंकि रेगुलर है, सब सेम है बेटा, एक ही पॉइंट है, तो सेंट्रोइड पर टच करेगी। और ये इसका सेंटर यहाँ था, तो यही तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टच करिए, वही तो रेडियस है तो हमारी, तो यही हमारी रेडियस हुई या नहीं हुई। तो बताओ हम क्या करें, ये रेडियस और ये हमारी कैपिटल आर है, ये हमारे कैपिटल आर है या नहीं, बिल्कुल है भाई। तो बताओ ये रेशो में पता है भाई 3:1 होता है, यानी हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो, स्मॉल आर ऊपर लिख देता हूँ मैं, 1:3। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 3। तो कैपिटल आर निकाल चुके हम, तो आंसर बेटा स्मॉल आर इज इक्वल टू √6 ए स्क्वायर बाई 12, √6 ए स्क्वायर बाई 12। आया कि नहीं आया समझ में। अब यदि ये रेगुलर ना होती, क्या होता, यदि ये रेगुलर नहीं है, क्या ये जनरल कोई भी टेट्राहेड्रन है, तब उस केस में इन रेडियस यदि हमें निकालनी है तो कैसे निकालो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, पर देखो मैं समझाता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आ गई रेगुलर के लिए। अब ये रेगुलर नहीं है भाई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो टेट्राहेड्रन है जनरल है बेटा, ABCD है और रेगुलर नहीं है बेटा, कोई भी कैसा भी, और इसके इन रेडियस की बात कर रहा है। कहने का मतलब वही है कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन रेडियस का मतलब उसका जो सेंटर है उसको मैं आई बोल रहा हूँ, मान लिया वो सेंटर यहाँ पर है आई, ठीक। वो किसके अंदर है, बॉल के अंदर, क्या नहीं मतलब इस टेट्राहेड्रन के अंदर है बेटा। मैंने क्या किया इसमें, आई से और कहाँ की डिस्टेंस ये मुझे ऑब्वियसली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी, बेस ट्रायंगल से आर होगी मेरी। यदि मैं ये डिस्टेंस इसकी बेस ट्रायंगल से ये डिस्टेंस आर होगी बेटा मेरी, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि मैं ये बोल रहा हूँ इस आई को मैंने अलग करते हुए, आई सोचना है थोड़ा सा, ये पॉइंट ए बेटा,
इधर देखो, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। ध्यान दो थोड़ा सा इधर, ए बी सी और ये डी है, और ये पॉइंट बीच में ए है, आई है कहीं, जिसका सेंटर बॉल रखी है उसका सेंटर आई है। तो मैंने क्या किया, आई ए बी सी एक टेट्राहेड्रन बनाया, आई ए डी बी एक टेट्राहेड्रन बनाया, आई डी बी सी एक टेट्राहेड्रन बना है, आई डी सी ए एक टेट्राहेड्रन बना है। तो बताओ जो टोटल वॉल्यूम होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा बेटा, ये आई था मेरा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक टेट्राहेड्रन जो दिखने में जो भी है टेट्राहेड्रन बनेगा एक पॉइंट, क्योंकि ये ऊपर है ऐसे, समझ आ रहा है ना बेटा, एक टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी, शॉर्ट में लिखता हूँ वी ऑफ ए बी सी डी, टेट्राहेड्रन का ये बेटा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आई ए बी सी प्लस वॉल्यूम ऑफ आई बी सी डी प्लस वॉल्यूम ऑफ आई सी डी ए प्लस वॉल्यूम ऑफ आई डी ए बी। बोल सकते हो या नहीं? क्लियर है? डी पॉइंट अंदर है, पूरा टेट्राहेड्रन ले लिया बेटा, कोई भी अंदर पॉइंट है, 3D डायग्राम ले रहे हैं तो कंप्लीट को कवर करेगा कि नहीं करेगा बेटा? ऑब्वियसली कंप्लीट को कवर करेगा भाई। तो ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो भी हम निकाल सकते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। बोलो आई ए बी सी, आई का मतलब यहाँ पे कोई आई है, ये ए बी सी, इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और इसकी हाइट ही रेडियस है या नहीं। एक यहाँ पे ट्रायंगल है कोई भी, एक बॉल रखिए बेटा, बॉल जिस बॉल का जो सेंटर है वो हमारा पॉइंट है टेट्राहेड्रन का अपर फेस, तो बताओ यही तो हाइट हुई हमारी, तो रेडियस ही हाइट है या नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल इनटू हाइट आर प्लस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी डी इंटू आर प्लस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इंटू आर प्लस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी इंटू आर। तो बताओ आर कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू, हो गया बेटा ये 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी अपॉन Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस Δ4। मैंने डेल्टा में लिख दिया भाई, वे Δ1 इज द, Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 क्या है? एरिया ऑफ फेस ट्रायंगल ऑफ द टेट्राहेड्रन, एरिया ऑफ फेस ट्रायंगल ऑफ द टेट्राहेड्रन। बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर घुमा फिरा के यही दे दे हमें बाई चांस, वॉल्यूम दे दे और चारों फेस के एरिया दे दे और रेडियस पूछ ले, तब तो काम का हो गया ये फॉर्मूला। दे सकता है नहीं क्या? फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ, फाइंड द इन रेडियस of a regular नहीं, find the end radius of a tetrahedron whose volume is 20 and area of the face triangle are 1 2 3 and 4। क्लियर है या नहीं? कुछ ज़्यादा दे दो, 4 5 6 7 7 8 9 10 कुछ भी दे दे, कहने का मतलब ये है, बना सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बढ़िया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमारा पार्ट और बच गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कौन सा जो रिजल्ट्स हैं कुछ क्या आपस में, जैसे कि इस टाइप के, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है कहीं ए बी सी इंटू, मैंने ए बी सी तो बता दिया, ए बी सी की जगह एल एम एन होता तब भी लिख सकते हैं भाई, बता दूँ क्या? तो देखता हूँ, चलो मैं एक सेकेंड लिखो, चलो नेक्स्ट क्लास में ही कराता हूँ बेटा, है ना, टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक आध बार नहीं, काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।